प्यारे देशवासियों, बहुत दुख की बात है, आज 74 साल के करीब हमारी आज़ादी का समय हो गया है, लेकिन हमारे लिए सबके लिए डूब मरने की बात है। सच कह रहा हूँ, आप भी अपने अंदर झांकिए, आप भी सोचिए, क्या इस 74 साल में हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा भी नहीं दे पाए? कितनी दुख की बात है। आप झांकिए, अपने अपने अंदर झांकिए। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष सरकारों के लिए है, लेकिन उन सरकारों को अब ये जो सरकार, ये तो ईवीएम की है, लेकिन इससे पहले तो सरकार हम लोग चुनते रहे हैं, तो हमेशा हमने गलत आदमी को चुना है। तो हमें अपने आप को ये जिम्मेवारी महसूस करनी होगी कि हमने अपनी बहन बेटियों के लिए आज तक कोई चिंता नहीं की है, कोई चिंता नहीं की। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि ये वर्तमान जो सरकार है, इसके पास पैमाना जो है नापने का, वो बहुत अलग है, बहुत अलग पैमाना है। ये अपने अंदर कभी झांकते नहीं है कि ये खुद क्या है, ये कभी नहीं झांकते, ये दूसरे में कमियां ढूंढते हैं। अब देखिए आप, वैसे तो आज कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ ना हो रही हो, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना हो रही हो। तकरीबन हर जगह हो रहा है, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रांत बचा हुआ है कहीं भी। लेकिन खास करके ये जो केंद्र में सरकार है, इनकी सरकार जहाँ जहाँ प्रांतों में है, वहाँ तो और भी बुरा हाल है, और भी बुरा हाल है। लेकिन इनको वो नज़र नहीं आता, इनके नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को नज़र नहीं आता। लेकिन इनको दूसरा, अब जैसे बंगाल है, बंगाल की मुख्यमंत्री इनके अंदर, मतलब ये इतना पीड़ा दे रही है, वो इतना दर्द दिया हुआ है इनको बहुत ज़्यादा, वो इनके नाक की जो है ना, बस सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय को या इनके नेताओं को बंगाल में जो छोटी मोटी कोई घटना हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ हो नहीं रहा है, वहाँ भी, लेकिन वहाँ की जो घटना अगर हो जाती है, उसका लंबा चौड़ा प्रचार करते हैं ये, लंबा चौड़ा, कि वहाँ की सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं कर रही है। अपने अंदर झांकते नहीं है। खास करके इनका उत्तर प्रदेश, जिस मुख्यमंत्री को ये हीरो बनाते हैं, हमेशा हीरो बनाते हैं, वहाँ पर क्या हाल हो रहा है? क्या कभी बोलेंगे आप वहाँ के लिए? बोलेंगे कभी? वहाँ के लिए भी बोलिए प्रधानमंत्री महोदय, वहाँ भी झांकिए, वहाँ भी वो हमारी बहन बेटियाँ हैं, उनको भी देखिए। आपको केवल बंगाल की नज़र आती हैं, यहाँ की नज़र नहीं आ रही, उत्तर प्रदेश की या और दूसरे प्रांतों की नज़र नहीं आ रही। और उत्तर प्रदेश सबसे आगे है इन बातों में, सबसे आगे है। आपके तो नेता खुद शामिल हैं इस गंदगी में, नेता शामिल हैं। क्या वो नेता शासन में रहने लायक हैं? मैं कहता हूँ ऐसे आदमी को तो देश में भी नहीं रहना चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को ना समझे, वो देश में रहने लायक नहीं है, वो देशद्रोही है, बहुत बड़ा देशद्रोही है वो। ऐसे व्यक्ति के लिए धरती पर भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या अपनी उनकी कोई बहन बेटी नहीं है? उनको किस नज़र से देखते हैं वो? क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या उनको डूब नहीं मरना चाहिए कि ये और दूसरे की बहन बेटी वो ऐसे ही हैं, केवल अपनी नज़र आती है इनको? बहुत दुख की बात है। तो ये जो दोगली राजनीति है, ये बंद करें, और जो सच्चाई है उसको देखें, गलत को गलत कहना सीखें, सही को सही कहना सीखें। ये बहुत दुख की बात है। तो ये दोगली जो राजनीति है, ये प्रधानमंत्री महोदय आप भी और अपनी पार्टी को भी बताइए, दोगली राजनीति बंद करिए। पीड़ा ही है। हर जगह हमारी बहन बेटियां हैं पूरे देश में, चाहे वो किसी भी प्रांत में हैं, सब हमारी बहन बेटियां हैं। उनको सुरक्षा देना हमारा काम है, उनकी इज्जत का ध्यान रखना हमारा काम है, समाज में बराबरी का हक देना उनको हमारा फ़र्ज है, क्योंकि वो किसी भी काम में कम नहीं है, हमसे किसी भी काम में कम नहीं है। लेकिन इतनी गंदी राजनीति ये पार्टी कर रही है, इनको कुछ नज़र नहीं आता है। ये हमेशा पैमाना इनका नापने का अलग होता है, ये अपने हिसाब से नापते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं ये और किसी की सच्ची आंखों से नहीं देखते। ये इनको, इनकी दुकानदारी के लिए क्या चीज़ सही होती है, ये उस नज़रिए से देखते हैं। ये लोगों को मरवा देते हैं, अगर उन लोगों के मरवाने में इनकी दुकान अच्छी चलती है तो ये उसमें भी पीछे नहीं है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदार सरकार है, बहुत दुख की बात है। तो मैं 140 करोड़ लोगों से, अपने भाई बहनों से, बच्चों से निवेदन करूँगा कि सरकार से सवाल पूछना शुरू करिए। सरकार से पूछिए कि कौन इसका जिम्मेदार है, कौन सुरक्षा देगा। देश की जिम्मेदारी आप लोग, ठेका आप लोग लेकर बैठे हैं, नहीं होता है तो आप छोड़ के चले जाइए। क्यों चिपके बैठे हैं आप कुर्सी के ऊपर? पूरा 140 करोड़ लोगों में बहुत एक से एक बढ़कर के लोग बुद्धिजीवी हैं, वो चलाएंगे देश को, बहुत सुंदर तरीके से चलाएंगे। आप देखते रहना, मेहरबानी करके आप चिपको मत, आप छोड़ दीजिए गद्दी को। आप नहीं चला सकते हैं, 7 साल में हमने देख लिया, आप नहीं चला सकते हैं। आप मेहरबानी करके गद्दी छोड़िए और देश की जनता को सौंपिए, वो अपने आप दूसरी सरकार बना लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।